चलो हो गया। हमारे में आपका हमारे में हम्म? हाँ मैं क्या मार रहा हूँ। हम्म? और फोटो नहीं आया जी। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए इधर ध्यान दीजिए। 3 मिनट लेट हो गए हम। एक बार सब लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट पेपर का दिए थे उसी का सॉल्यूशन होगा। आप अपने क्वेश्चन पेपर निकाल के उस पर मार्क कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू कर देते हैं। हाँ सभी छात्र को गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते लीजिए चंद से। आइए पहला क्वेश्चन की शुरुआत। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपका पहला जवाब आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दूसरा आगे। आइए कोयला किस प्रकार का संसाधन है? चलिए राधे 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 हो गया सबका। अब गुड इवनिंग। चलिए जवाब पर आइए। चलिए पहला एक का ए बहुत अच्छा। चलिए कोई बी बोल रहा है। चलिए बी नहीं ए वाला पर ध्यान दीजिए। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऐसा संसाधन है अनवीकरणीय संसाधन। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन का पहला जवाब मेरे तरफ से सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब अरे यार क्या कर दिए। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? किचन में गायब हो गया। हम्म, चलिए रहने दीजिए। आइए चलिए पहला क्वेश्चन का कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? चलिए अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। चलिए सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? चलिए जवाब दीजिएगा। 2 का जवाब दीजिए। चलिए ठीक है जवाब आना शुरू हो गया है। चलिए तब पहले एक बार तो लाइक कर लीजिए उसके बाद हाँ
जवाब आप लोग दे रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। अधिक अधिक से अधिक बच्चा का आंसर ठीक है बी है। पुनः पूर्ति योग, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सभी पुनः पूर्ति योग है। चलिए, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में है? राजस्थान में। चलिए अगला ये, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो 200 एनएम, एनएम के मतलब नोटिकल मील। एक नोटिकल मील बराबर, हम लोग अगले क्लास में बताए थे, एक नोटिकल मील बराबर बोले थे 1.85 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 में तो आपका आंसर हो जाएगा संसाधनों के विदोहन से, संसाधनों का विदोहन से। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका इधर है 5। समुद्री तटरेखा में राजनीतिक सीमा के विकास कितने किलोमीटर राष्ट्रीय संपदा है? तो राष्ट्रीय संपदा जो होगा आपका आंसर यहाँ 12.2 पर आंसर होगा 12.2 किलोमीटर। 5 का सी होगा। चलो ठीक है, 5 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आपको बताया था कि प्राकृतिक गैस जो निकाला जाता है पेट्रोलियम कुआं से। तो पेट्रोलियम यहाँ है, पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो आपको बताए थे भी, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज। क्वेश्चन नंबर आपका 8, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, इसमें आपको बताइएगा। 8 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए। चलिए 7 के सी, बहुत अच्छा। 8 नंबर में आइए, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, चलिए रिहंद बांध रिहंदे नदी पर है, रिहंद नदी पर है, जो कि ये नदी, ये बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। और हीराकुंड बांध महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। अब भाखड़ नागल बांध सतलज नदी पर है। ठीक है, चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन आपका 8 का सी हो जाएगा सही जवाब। आइए, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? ये कोसी। ठीक है, बिहार का शोक, बिहार का डाइन, ठीक है, इस नदी को कहा जाता है। किस नदी को? शोक नदी को, बिहार की कोसी नदी को बिहार का शोक। चलिए अगला ये, अगला क्वेश्चन है, रिहन नदी बांध किस राज्य में है? तो रिहन नदी बांध जो अभी तुरंत बताएं, रिहन नदी बांध किस राज्य में है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है, नदियों के नाम की है रिहंद, रिहंद नदी। चलिए 9 10 के सी, फटाफट तेजी में 100 क्वेश्चन देखना है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना जो है आपका महानदी पर है। किस नदी पर है? महानदी, उड़ीसा में। चलिए महानदी उड़ीसा में, इसे कहते हैं दक्षिण, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा के नाम, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। ये दक्षिण भारत के, दक्षिण दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के सबसे सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कहते हैं दक्षिण की गंगा। हाँ, यह दक्षिण की गंगा,
तो दक्षिण की गंगा कहते हैं किसे? कावेरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? कावेरी को दक्षिण गंगा। चलिए ठीक है। ये पापों को हरने वाली नदी है, नहीं, पापों को हरने वाली नदी है कृष्णा। चलिए, पापों को हरने वाली नदी कौन है? कृष्णा। ठीक है। चलिए, और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा कावेरी। अब भारत के सबसे लंबी नदी कौन है? हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी, तो भारत के सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी आपका गंगा। ठीक है। अगला वीडियो में बताए थे गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 2008 में, 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा। ठीक है। इसकी लंबाई बताए थे 2525 किलोमीटर। ठीक है। इसकी लंबी सहायक नदी कौन बताए थे? यमुना। यमुना। ठीक है। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। आइए, 11 नंबर का आंसर हो गया आपका ए। चलिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है, ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा, इसको कहते हैं सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा गुरुत, हाँ, सबसे ऊंचा गुरुत गुरुत्व्य बांध, गुरुत्व बांध, सबसे ऊंचा गुरुत, मुझे बोला। चलिए, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध जो है आपका, ये बांध है आपका, इसको सबसे ऊंचा भाखड़ा नगर बांध। और सबसे ऊंचा बोलेंगे तो टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बोलेंगे तो टिहरी बांध। तो भारत के सबसे लंबा बांध पूछा, हीराकुंड बांध। यही है महानदी पर, महानदी अभी तुरंत बताए कहाँ? वो उड़ीसा में बताए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, हीराकुंड बांध किस नदी? हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध आपका जो है 13 नंबर का जवाब दीजिए। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? जादूगोड़ा। ये है आपका कहाँ? झारखंड में। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। झारखंड में है आपका जादूगोड़ा। ठीक है। ये घाट शिला है, इसे कहते हैं कोपर, इसे कहते हैं कोपर सिटी। कोपर सिटी, कोपर सिटी के नाम से, कोपर सिटी के नाम से किसे जानते हैं? घाटशिला। ये भी आपका कहाँ है? झारखंड। झारखंड में है, जमशेदपुर शहर के पास, जमशेदपुर शहर के पास है घाटशिला। ठीक है। कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम को संकेत यू है। इसका परमाणु संख्या होता है 92। परमाणु संख्या 92। यूरेनियम का परमाणु संख्या यू, और यूरेनियम का संकेत यू, और इसका परमाणु संख्या कितना? 92। यूरेनियम का प्रमुख केंद्र कहाँ? जादूगोड़ा, झारखंड में। घाटशिला कॉपर सिटी के नाम से, ये भी कहाँ? झारखंड के जमशेदपुर शहर के पास। झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, ये भी कहाँ है? झारखंड में। और डिगबोई तेल के लिए है, असम, असम में है। ठीक है। और असम में सबसे प्राचीन है। ठीक है, असम डिगबोई। 14 का आंसर आपका कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन आगे बढ़िए। 15, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो राज्य बताना है बहु में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु ऊर्जा केंद्र का स्थापना 1969 ईस्वी में। इसी समय इसरो, ISRO, ठीक है, इसरो की स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है। इसरो की स्थापना किए थे डॉक्टर 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 साराभाई, सारा विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम, हाँ, विक्रम साराभाई ने। ठीक है। चलिए, इसरो के स्थापना 1969 में। उसी समय
तारापुर परमाणु ऊर्जा का स्थापना भी 1969 में। कहाँ है तारापुर? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला पूछ रहा है परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर। ठीक है, ये हो जाएगा कौन? तारापुर। तारापुर नहीं रहता तो दूसरा ऑप्शन चलते हैं। चलाइए। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ये तारापुर है। कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आइए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सर्वाधिक संभावना सौर ऊर्जा पहले क्वेश्चन में बताए थे, दूसरा क्वेश्चन में ये आपका कौन हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, यही है थार, भारत का थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो है कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ सबसे अधिक किसकी खेती होती है? सरसों के। यही कौन नहर है? तो इंदिरा, हाँ, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो कि सब भारत की सबसे लंबी नहर, भारत का सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो हरिके बैराज से हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और इसमें पंजाब, ब्यास और सतलज का जल है। ये राजस्थान की जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन सा मृदा का निर्माण का कारक है? तो जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर आइए 20। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ कपास अधिक होगा। तो कपास कहाँ अधिक होगा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नहीं रहता तो गुजरात रंगते हम। ठीक है, और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा, रेगुर मृदा। और इसी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। चलिए, काली मिट्टी महाराष्ट्र में हो गया। चलिए, और सबसे अधिक चावल, चावल खेती कहाँ होता है? चावल यानी धान। धान कौन फसल है? खरीफ फसल। तो बताइए सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। और काली मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ इसमें होता है किसी खेती? कपास की खेती होता है। और कपास सबसे अधिक कहाँ होगा? महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। पर वर्तमान में पूछेगा सबसे अधिक कपास कहाँ, तो गुजरात, दूसरा में महाराष्ट्र। चलिए ठीक है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आगे आइए, क्वेश्चन ज्यादा हो गए ना। चलिए, किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? बताओ, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? एकरा में नवीन हो जाएगा खादर, नया। नवीन मने नया। ठीक है, नदियों के द्वारा निर्मित मिट्टी को कौन मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जो भारत में सबसे कौन सी है? अधिक विस्तार है। अधिक कौन सी है? विस्तार है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। सब कितना प्रतिशत? 40% भूमि पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? 2। एक खादर है, कौन सी है? बांगर। तो नवीन मने नया, तो नया हो गया कौन सी? खादर। अब पुराना बोलेंगे तो पुराना, तो पुराना कौन सी हो गया? बांगर। चलिए, अरेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए ठीक है। लेटराइट मिट्टी में किसी खेती होता है? चाय। क्या होता है? चाय होता है, कॉफी होता है, और कहवा, कहवा, चाय, कॉफी। ठीक है, और काजू, काजू, नारियल। ठीक है, चाय, कॉफी, काजू, ठीक है, नारियल। ठीक है, ये सब कौन मिट्टी में होता है? लेटराइट मिट्टी में। चलिए, आंसर आपका है नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी कहेंगे किसको? तो खादर मिट्टी को। पुराना बोलेंगे तो किसको बोलना है? चलिए, पुराना ये हो गया नया। चलिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं खादर को। नहीं लिखा था। चलिए, हाँ,
एकदम गड़बड़ा रहा। बट 23 21। हम्म। हम्म, फिर वो आ जाता है। अच्छा। हम्म। चलिए जल्दी खींच देते हैं, अभी किससे बंद होगी। चलिए बंद कैसे करेंगे। मच्छर वाला रखिए कदम अगरबत्ती जला के। कितना देरी लगेगा। चलिए आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए थोड़ा सा 1 मिनट। उसके बाद हम लोग थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं। थोड़ा वो देखिए कुछ इशू हो गया है। आप लोग पानी उनी पी लीजिए अभी, और बाद जुटेंगे तभी तो हम इसको ख़त्म ही कर देंगे। 80 को तो बचे हुआ है। चलिए तब तक लोग हम। क्या हो गया सर जी, कुछ नहीं हुआ है। चलिए। मच्छर नहीं था रे, मच्छर के पूरा खानदान था। अब उस सब क्या व्यवस्था आज कर देते हैं। चलिए अभी मौका आप लोग शेयर कीजिए थोड़ा सा। चलिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है सर जी, ठीक है। चलिए कोई भागिए नहीं, भागिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए आप लोग का उपस्थिति। चलिए जब तक आप क्वेश्चन बोल देते हैं ऐसे ही बताइए। उदय बिहार, बिहार का 38वां जिला कौन बना है। कमेंट कीजिए तो, लिखिए तो। चलिए अरवल आ गया। चंदन सर लगता है पहले जवाब दे दिए। क्या कर दिए सर। देखिए क्या होता है। चलिए सर हो गया। चलिए अरवल वाला सब सही है। बोलिए सिंगरी ऋषि धाम किस जिला में है बिहार के। बताइए जल्दी। सिंगरी ऋषि धाम बिहार के किस जिला में है। देखते हैं किसका किसका सही होता है। जब तक हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। जवाब दीजिए।
अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। हाँ आ गया है। यहाँ है। हाँ वो है। हाँ, वो है। 21। चलिए लखीसराय लखीसराय सब बोल रहा है। ये वो बोला शेखपुरा, अरे बंद रहा, शेखपुरा में कैसे होते? लखीसराय श्री ऋषि धाम लखीसराय में है। चलिए लखीसराय में बताइए कहाँ गर्म कुंड का पानी का झरना है? अरे यार, आइए शुरू करते हैं। 21। हम लोग का थोड़ा सा इशू हो गया था, कुछ मच्छर मक्खी ये सब भी पढ़ने के लिए उतावला हो जाते हैं। ठीक है, पछता तो कुछ नहीं, पढ़े के लिए सब अलबोल रहते हैं। चलिए आइए, आपका क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, इसका हो गया था जवाब ना? इसका जवाब आपका बता दे। आपका चलिए कितना। चलिए किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी अभी हम आपको बताए थे खादर। अब पुराना बोलता तो नवीन मने नया, अब पुराना बोलता था बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जितना लेट हुआ जल्दी लिख देते हैं। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? बउआ रे, 22 नंबर क्वेश्चन में वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी सभी प्रकार की योजना चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। चलिए आइए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सबसे नदी घाटी परियोजना दक्षिण भारत के। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 21 के एक होगा। हाँ चलिए, 22 के डी, 23 के बोलिए, 23 वाला। चलिए चलिए 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। 23 के एक, 23 के एक आ गया। चलिए बहुत अच्छा, सौरभ कुमार, 23 का एक। चलिए ठीक है। आइए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा कहाँ है? कर्नाटक में। शरावती नदी भी कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन के अनुसार मारिएगा आंसर। डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। यदि नहीं रहता, ये भी रहता, और यहाँ एक ऑप्शन रहता सुंदरबन डेल्टा, तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ होता? सुंदरबन डेल्टा। पर ऑप्शन के अनुसार सही है आपका क्या? डी नंबर। चलिए हाँ, आइए, सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? तो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चलिए, तो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ है? तो आपका आंसर मिला लीजिएगा, इसमें से उड़ीसा कहाँ है? बी नंबर पर। उड़ीसा बी नंबर पर। ये सिंपली पाल जो है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। एक खिलाड़ी का नाम भी बताते हैं अगले बार भी। कौन था? सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर के उपनाम से जाना जाता है। और हाथी के लिए भी प्रसिद्ध है। हाथी के लिए प्रसिद्ध है सिंपली पाल, कहाँ? उड़ीसा में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो बॉक्साइट में कौन हो जाएगा? उड़ीसा। बॉक्साइट में उड़ीसा। अब बॉक्साइट किसका एक्स है? एल्युमिनियम का। एक संकेत एल। और परमाणु संख्या सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13। एल्युमिनियम कितना है? 13 हो गया। चलिए ठीक है, तो एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट किस राज्य में उत्पादन राज्य वाला अग्रणीय है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। झारखंड कोयला के लिए। और सोना उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है? कर्नाटक। और चांदी उत्पादन पूछ देगा था,
चांदी राजस्थान, राजस्थान। और हीरा, हीरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो हीरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और सोना कर्नाटक हो गया, और चांदी राजस्थान। अब इस सबके खान भी सुन ले मरते। सोना उत्पादन के खान कर्नाटक के कोलार खान, और चांदी उत्पादन के है राजस्थान के जवार खान, जवार। और हीरा पन्ना, पो अदनो न करना, पन्ना। ये खान के नाम है जहां से हीरा निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना खान से हीरा, और कर्नाटक के कोलार खान से सोना, और चांदी जवार खान से राजस्थान। राजस्थान के खेतरी से तांबा के उत्पादन भी होता है, पर कॉपर सिटी के नाम से घाटशिला, झारखंड। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, 25 हो गया। को 24 में आइए। 27, चलिए, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कलपक्कम किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ये दक्षिण भारत में ना, तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणी राज्य। तो भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु। उत्तरी राज्य कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी राज्य कौन हो गया? गुजरात। पूर्वी राज्य कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश। आई दक्षिणी राज्य कौन हो गया? तमिलनाडु। चलिए ठीक है। अब मध्य वाला राज्य कौन हो गया? मध्य प्रदेश। यानी बीच वाला कौन हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। अब मध्य प्रदेश नहीं रहेगा था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। चलाइए 27 का 1 फटाक चलिए। कौन अजैविक अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन बोलिए। इसमें से अजैविक संसाधन 28 के बोलिएगा। अजैविक संसाधन है, इसमें पेड़, वनस्पति, मानव, ये सब है। चट्टान जैविक संसाधन है। ठीक है, यहाँ उल्टे बोल दिए। अजैविक संसाधन है। ठीक है, तो अजैविक संसाधन कौन है? चट्टान। उल्टे बोल दिए थे। ठीक है, चलिए। रेगुर किसे कहते हैं? तो रेगुर किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर। ये इसी को काली कपासी मिट्टी, इसे लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इसमें चाय कॉफी क्या हुआ? इसमें चाय कॉफी, काजू, रबड़, ठीक है, नारियल, ठीक है, ये सब की खेती होता है किस मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी। चलिए, धान गेहूं जलोढ़ मिट्टी न। चलिए ठीक है। सबसे अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी भी कौन है? जलोढ़ मिट्टी। पर 29 के आंसर की होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 30। शरावती, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ होगा? इसमें शरावती कर्नाटक, शरावती तुंगभद्रा भी कर्नाटक, शरावती भी कहाँ? कर्नाटक। चलिए ठीक है। अब बिहार के सबसे प्राचीन बताए थे, सबसे सबसे प्राचीन, प्राचीन यानी पुरान, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन थी? सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी परियोजना। अब भारत के बोलेंगे तो भारत के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना तो कौन था? दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, जो झारखंड में ना। चलिए, बिहार के सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना सोन। चलिए, साबरमती नदी, शरावती नदी घाटी परियोजना कर्नाटक। अगला क्वेश्चन पर आइए। 31, पहला राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? तो पहला राष्ट्रीय जल नीति कब? 1987 में। चलिए ठीक है। और जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को जल दिवस। और इसी दिन कौन दिवस मनाते हैं? बिहार दिवस भी 22 मार्च को। जल का पीएच मान कितना है? पीएच मान कितना है जल का? 7। जल का पीएच मान और मिट्टी का भी पीएच मान, मिट्टी का भी पीएच मान कितना है? 7 है। दोनों के 7 का है, जल और मिट्टी एक साथ रहता है, इसलिए पीएच मान 7। और दोनों क्या है? उदासीन है। देखता कितना सब बढ़िया समरा फोटुआ में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ए बहुआ, इंदिरा गांधी नहर कहाँ? राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। हरिके बैराज से निकलती है। इसमें 2 नदी के पानी है, सतलज और ब्यास के, सतलज और ब्यास। तब मिटता है राजस्थान का प्यास। आ बात समझ में? ऐसा झापड़ में ठीक हो जाएगा, खाली कविता सुनता है। आइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना का जवाब दीजिए।
दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है भगुआ रे झारखंड। कहा? झारखंड। भारत के सबसे पहला यही है नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत भारत के पहले प्रधानमंत्री बोले तो पीएम, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू, नेहरू जी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत के की कहा था? मंदिर। अमेरिका के टेंसी नदी परियोजना से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने भारत में पहले नदी घाटी परियोजना किसका शुरू किया था? दामोदर घाटी परियोजना। और देश के बांधों का भारत का मंदिर क्या कहते? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और देश के क्या थे पहले? प्रधानमंत्री। और देश के यानी भारत के सबसे पहला नदी घाटी परियोजना दामोदर किस राज्य में? झारखंड। अब बिहार के भी पहले थे, पहला कौन रहेगा? सोन। पहले कौन होगा? सोन। चलिए ठीक है। बिहार का सो किस नदी को कहते हैं? कोसी। आइए क्वेश्चन नंबर 34। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से? तो वनों से कितना? ऑप्शन के अनुसार से 24.62 पर होगा कितना? 25.17%। चलिए वर्तमान का डाटा से चलिए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। आइए क्वेश्चन नंबर 36। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणीय है? चलिए अभ्रक उत्पादन में कौन सी है? पहले स्थान पर है। पहले मैग्नीज कहाँ सबसे अधिक होता है? उड़ीसा में। मैग्नीज कहाँ? उड़ीसा में। और तांबा सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान के खेतरी खान से तांबा। और बॉक्साइट भी कहाँ सबसे अधिक? उड़ीसा। कहाँ से? उड़ीसा। खाली बने रहो, फटाफट बन जाएगा। अभ्रक, ठीक है, भारत में अभ्रक कहाँ? झारखंड। नहीं, अभ्रक कहाँ था? उड़ीसा। चलिए भारत में किस राज्य में उत्पादन विश्व में अग्रणी है? विश्व में बोल रहा है कि किस खनिज का उत्पादन भारत जो अग्रणी है अभ्रक उत्पादन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता है? तो एल्युमिनियम के पहले संकेत याद करो। एल्युमिनियम Al, परमाणु संख्या 13। तो एल्युमिनियम किससे बनाया जाएगा? तो बॉक्साइट से। किससे बनाया जाएगा? बॉक्साइट से। और लोहा किससे बनाते हैं? हेमेटाइट। एक संकेत वो याद रखना Fe। कितना? Fe। परमाणु संख्या 26, लोहा 26। एक संकेत मैग्नीज Mn। कितना? 25। कितना? 25। आगे बढ़िए। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? नहरकटिया 38 के बी। नहरकटिया कहाँ? असम में। नहरकटिया कहाँ? असम में। और सबसे प्राचीन बोलेगा था असम डिगबोई। असम डिगबोई। अगला आइए। कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 40। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका है इधर देखिए सतलज में। कहा? सतलज, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आपको अभी आगे बताए थे दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध 41 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। देखो ये सबसे ऊंचा है। सबसे कौन सी है? ऊंचा बांध। सबसे कौन सी है? ऊंचा बांध है भारत के टिहरी बांध, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड के भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर। भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर रिहंद बांध आपको बता दिए। तो उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर। अब भाखड़ा नागल बांध किस? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर। और हीराकुंड बांध है महानदी उड़ीसा। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। चलिए अगला आइए। नर्मदा नदी घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये सब बतावे वाला है। नर्मदा घाटी परियोजना बोलिएगा कौन कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात।
ये 4 और 42 के बी। क्वेश्चन नंबर आइए 43, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973। बाघ परियोजना भारत के राष्ट्रीय पशु। चलिए, भारत का जवाब दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बोलिएगा। हाँ, पशु बोलेंगे तो कौन हो जाएगा? बाघ। हाँ, भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ठीक है, चलिए ठीक। भारत के राष्ट्रीय पशु, पक्षी बोलेंगे तो मोर, पक्षी बोलेंगे तो मोर। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो देखिए डी नंबर, ऑप्शन डी, असम में। ये एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन? काजीरंगा। चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952। अब पहला, इसी समय पहला आम चुनाव हुआ था भारत में, पहला आम चुनाव। ठीक है, कब? 1952 में, 1952 में। चलिए ठीक है, आम चुनाव। बोलिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड 1900। हाँ चलिए ठीक है। और 1950 26 जनवरी 1950 को कौन सी होगा? संविधान लागू होगा। संविधान कौन सी होगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, और 1948 30 जनवरी जोड़ दीजिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का कौन सी हो जाएगा? निधन हो जाएगा। गांधी जी का कौन सी होगा? निधन, यानी मृत्यु, यानी हत्या रे, खुदीराम बोस। चलिए, यानी मृत्यु, गांधी जी के मृत्यु कब हो हत्या कब हो जाएगा? 30 जनवरी 1948। और 1954 में पंचशील समझौता, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता 1954 भारत वर्सेस चीन के बीच हुआ था, जिसमें पंचशील का उल्लंघन चीन कब करता? 1962 ईस्वी में। अब भारत और चीन का पहला युद्ध भी हो गया 1900 कब? 62 ईस्वी में, 1962 में। और बाद 64 में निधन हो जाएगा किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और लाल बहादुर शास्त्री का निधन 1966 में। ताशकंद समझौता 1965-66 में। चलिए ठीक है, तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में। पहला आम चुनाव 1952 में भारत में। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को। पंचशील समझौता 1954 भारत और चीन के बीच। और उल्लंघन हुआ पंचशील का, चीन किया 1962 में। भारत चीन का पहला युद्ध 1962 में। और जनेवा समझौता 1954 में। जनेवा समझौता 1954। क्वेश्चन नंबर 46, आयुर्वेद का जनक है चरक। आयुर्वेद का जनक कौन है? चरक। अगला क्वेश्चन आइए, टेक्सोल का उपयोग होता है, बोलिए टेक्सोल का उपयोग किसमें होगा? चलिए, कैंसर में। कैंसर टेक्सोल जो है प्राप्त होता है, टेक्सोल एक दवा है कैंसर की, यू वृक्ष की छाल से। यू वृक्ष की क्या है? छाल से। मलेरिया, सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है, नर नहीं, मादा। इसलिए मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से कौन रोग? मलेरिया। ये मलेरिया रोग काट लिया, मलेरिया रोग हो गया था 1524 में। किसको? वास्को डी गामा के। बच्चे ले गए वास्को डी गामा, मच्छर काटने से मर गया। चलिए आइए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुते तुम लोग ध्यान देता है। आइए, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मैग्नीज में कौन हो जाएगा? उड़ीसा। मैग्नीज में उड़ीसा। एक संख्या Mn, परमाणु संख्या 25। फटाफट याद के लिए रहिए, फटाफट आगे बढ़िए। कौन लोएक्स एक प्रकार का है? अरे बाबुआ, लोएक्स एकरा में कौन है? हेमेटाइट। लोएक्स माने लोएक्स एक परमाणु संख्या 26। संकेतवा याद रखिए Fe, बहुत काम देता है। ठीक है, लो एस का एक प्रकार का है हेमेटाइट। ये लिग्नेटाइट की है सर, तब लिग्नेटाइट है कोयला की है, कोयला। समझा? चलिए, हाँ, इसका रंग होता भूरा, ऐसे कहते हैं इसे लिग्नाइट को भूरा कोयला। कौन कोयला? भूरा। बिटुमिनस ये है कोयला। इहो कोयला जो कि भारत में सबसे ज्यादा
भारत में, ए भैया, भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन है। भारत में बिटुमिनस कोयला का। यह कोयला बहुत मुलायम होता है और इसका ज्यादा भारत में घरेलू घरेलू मतलब भोजन यानी घरेलू प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। बिटुमिनस कोयला सबसे अच्छा कोयला। कोयला चार प्रकार के, कोयला के प्रकार के चार प्रकार के। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक। सबसे खराब कोयला पीट कोयला, जलाने पर धुआं और राख जम के देगा ज्यादा से ज्यादा, तो पीट कोयला। चलिए ठीक है। कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत संयंत्र है? भारत का, चलिए हाँ सही कलपक्कम परमाणु, इन बोला भारत का पहला बताना है। ठीक है, तो भारत का पहला बताना है। आप लोग जवाब दीजिए। चलो ठीक है, 50 का आपका आंसर होगा डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर कहाँ है? चलिए, कलपक्कम कहाँ? तमिलनाडु। तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में। नरौरा कहाँ? उत्तर प्रदेश। और खूब पूछता है केगा, केगा, केगा कहाँ आपका? कर्नाटक में। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। चलिए अगला, हिमाचल प्रदेश के वनीकरण में किस प्रकार का ऊर्जा है? चलिए बोलिएगा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो 51 के बोलिएगा। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा जो है हिमाचल प्रदेश के राजधानी, कमेंट में लिखिएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? हाँ, प्राकृतिक गैस किसके पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन, कौन कौन जीवाश्म, गलती लिखा गया जीएम, जीवाश्म, जीवाश्म ईंधन है। तो इनमें से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसमें सभी 53 के सी। अगला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो गया बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। चलिए, नया खादर, आई लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी न कहवा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया था? सितंबर 1987। सितंबर 1987। अगला क्वेश्चन आइए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। एक स्थापना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम 1957 से पड़ा है। पहले इसका नाम था हेली। पहले नाम इसका कौन सी था? हेली नेशनल पार्क। हेली कौन सी था? हेली राष्ट्रीय पार्क था। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1936 में। इसी समय अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, इस पार्क से नीचे से राम गंगा, कौन गंगा? राम गंगा बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन आइए, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा ये कौन होगा? डिब्रूगढ़ होता ना। हाँ, डिब्रू सेखोवा किस राज्य में है? डिब्रूगढ़ सोखोवा जो है कहाँ है? असम में है। ठीक है, असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल लिख देंगे, पश्चिम बंगाल। शॉर्टकट में नंदा देवी यूके यानी उत्तराखंड। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन, Q9 देखिए बहुत बढ़िया है। Q9 का उपयोग होता है, इसका उपयोग मलेरिया की दवा है जो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। Q9 मलेरिया की दवा है, मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। चलिए आइए, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग किसके लिए? चाय के लिए। ठीक है, ये दार्जिलिंग कहाँ है? तो दार्जिलिंग जो है चाय के लिए है। किसके लिए बउआ रे? चाय। ठीक है, आइए आपका वेस्ट बंगाल यानी
पश्चिम बंगाल में चाय के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। और भारत में चाय, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होता है? असम में। असम में उत्पादन होता है चाय का। और कॉफी कहाँ होगा? कर्नाटक। कॉफी कर्नाटक, चाय असम, कॉफी कर्नाटक। कॉफी का हम लोग बीज पीते हैं और चाय के पत्ती का सेवन करते हैं। दार्जिलिंग चाय के लिए प्रचलित। और यही दार्जिलिंग में लाता है ताजा होले, सुबह सुबह मुंह धोले। आइए, केगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? किस राज्य में है केगा? तो देखिए केगा है कर्नाटक में। केगा कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये सब पूछने वाला बहुत आज देखिए 2026 में सब आएगा डायरेक्ट। चलिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा बोलेगा बउआ रे, राजस्थान। दोबारा आ गया, 2 बार। कितना बार आ गया? मेरे पास 2 बार आ गया, आपके पास गया कि नहीं? चेक कीजिए। भारत के पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? हाँ, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। चलिए ठीक है। पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, चाय के लिए भी प्रसिद्ध है। आइए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिबर मेन। और किसने कहा था पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं? वे बोले थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता किसने कहते हैं? नहीं, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। बापू के नाम से डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए ठीक है। और मंगल बाबा किसने कहते? खुदाई खिदमतगार पार्टी। और महात्मा गांधी के हॉकी के जादू, हॉकी बोलते हैं जादूगर किसने कहा? शेख मुजीबर रहमान। और हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। चलिए आइए, तो गांधी जी का जन्म जानबे करते हैं 2 अक्टूबर। कितना बार लिखे कि 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को, हाँ, 1869 ईस्वी को जन्म होते, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा। चलिए, नवीकरणीय, नवीकरणीय है सौर ऊर्जा। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका आगे। लो एस किस प्रकार का संसाधन है? लो एस को जो होगा कौन प्रकार, किस प्रकार का संसाधन है? हाँ, ओ नवीकरणीय। कौन है आपका लो एस? देखते थोड़ा कमेंट में आप लोग की बता रहे हैं। चलिए, अनवीकरणीय संसाधन। अगला बोलिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बोले न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अगला बोलिएगा, काली मिट्टी उपयुक्त है किस फसल के लिए? कपास के लिए काली मिट्टी। चलिए, लीची, बिहार में सबसे अधिक लीची कहाँ होता है? बिहार में लीची कहाँ होता है बाबू रे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में शाही लीची विश्व प्रसिद्ध है, शाही लीची। और गेहूं भात में कहाँ होता? गेहूं भात में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता? उत्तर प्रदेश। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए, प्रति हेक्टेयर के बोलेंगे तो पंजाब। प्रति हेक्टेयर बोलेंगे तो पंजाब। और लीची कहाँ होंगे बिहार के? मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में। कौन लीची? शाही लीची। चलिए ठीक है, अगला बोलिएगा। अकेला हाजीपुर में, केला हाजीपुर, हाजीपुर से केलवा लैया, जोड़े जोड़े ना, जोड़े जोड़े नारियल होता है ना, जोड़े केला के ना। आइए, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर। कौन है? रेगुर। बहुत अच्छा। अगला आइए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? कहाँ है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में है? सोपानी कृषि कहाँ है? ये आपका है उत्तराखंड में। इसी को कहते हैं सीढ़ीनुमा कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि। ठीक है, सोपानी का सीढ़ीनुमा पर। ठीक है, हाँ। आइए, अगला क्वेश्चन, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? एड्रीन। क्या है? एड्रीन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन,
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। इनका पृथ्वी का एकमात्र उप ग्रह है। एकमात्र उपग्रह है। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा। एक के उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी को कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। और लाल ग्रह कहते हैं बउआ रे मंगल के। आज कौन दिन है? सोमवार है। चलिए, हरा ग्रह कहते हैं अरुण को। अरुण, यूरेनस हरा ग्रह है, ठीक है। चलिए, आई मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं और नीला ग्रह पृथ्वी को। मंगल के दो गो उपग्रह है। कितने उपग्रह? दो गो, थोमस और डीमोस। आइए अगला। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? बउआ 65%। कितना प्रतिशत? 65। अगला में आइए। प्रदेश, देश के बांधों के भात का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ है? चलिए, ऑप्शन सी। भारत के कौन थे? पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इन्होंने 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री बने थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले कृषि मंत्री भी बने थे पहले कृषि मंत्री, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय हो। आइए, भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? नहीं, किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री के कार्यकाल, इधर आइए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। 25 वर्ष भर्ती लीजिए। 25 वर्ष में ना, तो हाँ, निर्वाचित होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। भारत के एक प्रधानमंत्री हुआ पद, इस पद का वर्णन संविधान के कितना अनुच्छेद में? 74 में। इधर आइए, कहाँ घूम रहे हैं? इधर आइए। चलिए, कितना अनुच्छेद में? 74 में। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष, ठीक है। पहले भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1947। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947। चलिए, ठीक है। उप प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ज्यादा बोल दिए कि। आइए, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागा अर्जुन कृष्णा नदी, नाग कृष्णा। चलिए, ठीक है। अगला, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना। सब बोलो, जोर से बोलो। बिहार वाला जोर से बोलो। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। चलिए, और बहुत अच्छा। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी, प्लस सबसे पहला बताना है गुरुजी, तो सोन नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से किस भूमि का विकास तत्व का संकलन बढ़ा है? आर्सेनिक। कौन बढ़ा है? आर्सेनिक। आपको बताए थे फ्लोराइड बहुत अच्छा है, दांत को झड़ने से रोकता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने के कारण आपका दांत झड़ जाएगा, कम उम्र में बूढ़ा बन जाएगा, थोथा। चलिए, आपका मुंह से उड़ जाएगा सब खोता। ध्यान दीजिए। सर्वाधिक वर्षा होती है, देखिए भारत में बाबू रे सोना, इधर देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगा? ये दोनों मानसी, देखो लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ है। मानसीराम मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मानसीराम कहाँ है? मेघालय। चलिए, मेघालय में। दूसरा बोलता तो चेरापूंजी, ये भी कहाँ रे? मेघालय में। चलिए, भारत में छोड़ दीजिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ? तो मानसीराम मेघालय अपना भारत। और सर्वाधिक वर्षा दूसरे स्थान पर चेरापूंजी मेघालय। मेघालय के कौन पहाड़ी? खासी पहाड़ी में
कौन पहाड़ी में? खासी पहाड़ी में। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन कहाँ? केरल में। पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ है? बिहार में। सबसे कम साक्षरता के लोग वही हैं। हम लोग सोच रहे हैं उसको आगे करें, पर हम ही लोग पिछवा रहे हैं। चलिए, पूर्णिया कहाँ है? बिहार में। सबसे कम साक्षरता। बिहार में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। चलिए ठीक है, आप कमेंट में जवाब दीजिए, अशोक धाम किस जिला में? फटाक से लिखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 4 अरब हेक्टेयर। कितना अरब हेक्टेयर? 4 अरब हेक्टेयर। आपका सबका जवाब सही है, जो नहीं लिख रहे हैं उसका भी सही है, कुछ जरूर गड़बड़ होगा मोबाइल में। चलिए, सुंदरबन कहाँ है? पौआ नूनू इधर। सुंदरबन कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, बस भारत किस राज्य में वनाच्छिद्र भूभाग का सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, सोयाबीन के लकड़ी मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश। अब की चाहिए? चलिए, केरल। 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 मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा केरल। अब मसालों की रानी इलायची। और मांगो। मसालों का बगीचा इलायची। चलिए ठीक है, केरल 2 जगह है, सब खुश हो रहा है, एक ही डी मारे, जो भी मारेगा सब सही है, खाली मार के देखो ने। चलिए, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश। कम बोलेगा तो हरियाणा। हरियाणा। वन सबसे सबसे वन क्या है? कम है। कम है कहाँ? हरियाणा में। सोना कर्नाटक। सोना कर्नाटक। चलिए ठीक है, बिहार में कितना प्रत्येक भौगोलिक पर वन का विस्तार का फैलाव है? 7%। 7%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 84, वन संरक्षण में प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे? वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। 85 का 1, मिट्टी दिवस। मिट्टी दिवस 5 दिसंबर। 5 दिसंबर। हटो, मक्खियों सब आ जाता है। 5 दिसंबर को कौन दिवस? मिट्टी दिवस। मिट्टी दिवस। 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस। नौ सेना दिवस। नौ सेना दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग दिवस। विकलांग दिवस। 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस। 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। और 7 दिसंबर को झंडा दिवस। झंडा दिवस। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। अब मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान। ठीक है, आइए, जल दिवस 22 मार्च। 22 मार्च। 22 मार्च पर 85 का आंसर ए। 85 का आंसर ए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन बोले, सुंदर टाइगर रिजर्व बोले पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आइए, 87 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन को भारत के जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव। ठीक है, डॉल्फिन को। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर। ठीक है, चलिए अगला बोलिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर था। अरे रुक जाओ, चलिए, मोर मयूर न, ठीक है, मोरे है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बोलेगा तो बाघ है। ठीक है, राष्ट्रीय मिठाई बोले तो जिलेबी है। फल बोले तो आम है। राष्ट्रीय वाक्य बोले तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। चलिए ठीक है, भारत के राष्ट्रीय गान बोले जन गण मन अधिनायक, रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, लिखा के बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आइए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। पर वर्तमान में, हाँ, वर्तमान में बोलेंगे तो 95, 95 पे है, पर ऑप्शन के अनुसार 100। आइए, शतक मार दिए। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? लोहा को उद्योगों की क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक कौन है? उड़ीसा।
चलिए ठीक है, बोलिए। झारखंड की राजधानी रांची, कर्नाटक के बेंगलोर, गोवा के पणजी। गोवा आजाद हुआ था 1961 में। गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 ईस्वी में गोवा आजाद हो गया था पुर्तगालियों से। अब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया था? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में, ठीक है। गोवा पर अधिकार पुर्तगालियों ने 1510। गोवा भारत का राज्य कब बना? 1987 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा भारत का राज्य 25वां बना था। 25वां राज्य बना था कौन? गोवा। गोवा किस नदी के किनारे? मांडवी नदी के किनारे। पुर्तगालियों ने अधिकार किया 1510, आजाद हो गया 61। अब भारत आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 92। 1 टन इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है छोटू 10 केजी। कितना? 10 केजी। क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 93। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का 93 नंबर का जवाब दीजिएगा। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? चलिए आपका हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा 93 का 1। चलिए गोंडवाना समूह कोयला का निर्माण हुआ है। चलिए आंसर बोलिएगा इसमें से। 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, कार्बन की मात्रा सबसे अधिक। सबसे खराब कोयला पीट कोयला, कार्बन की मात्रा सबसे कम। जलाइएगा खाली धुआं देगा, धुआं और राख। लिग्नाइट कोयला, इसका रंग कैसा होता है? भूरा, इसीलिए इसे कहते हैं भूरा कोयला। और बिटुमिनस, भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला कोयला कौन है? बिटुमिनस। यह मुलायम भी होता है, घरेलू उपयोग में ज्यादा प्रयोग भी किया जाता है। कौन कोयला को? बिटुमिनस कोयला को। क्वेश्चन नंबर आइए 96। सबसे घटिया कोयला, देखिए घटिया है तो पीट, ऐसो जो आदमी घटिया काम करता है पिटा जाता है। कोयला भी वही है, कार्बन की मात्रा सबसे कम है। और लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। रंग भूरा होता है, इसीलिए इसे भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयला कहते हैं। विटुमिनस उत्पादन में भारत में सबसे अधिक, यानी भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है इसका। अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, घटिया पीट। आइए क्वेश्चन नंबर 97। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? कोयला का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो यहाँ देखिए कोयला राज्य में झारखंड के झरिया, धनबाद, बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और बंगाल के रानीगंज यहाँ भी कोयला है बाबू, चलिए ध्यान देना है। चलिए छत्तीसगढ़ भी कोयले के लिए है, पर सबसे ज्यादा कहाँ? झारखंड। आइए क्वेश्चन नंबर 98। किसी राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम के डिगबोई क्षेत्र में। बिहार में कहाँ बोलेगा? बरौनी। बिहार में कहाँ बोलेगा? बरौनी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 99। डिगबोई क्षेत्र कहाँ है? असम में। डिगबोई कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर। महाराष्ट्र के मुंबई, मेघालय के शिलोंग, गुजरात के गांधीनगर। निकलते जाइए, अंत वाला सब भला हो गया। आइए 100 नंबर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना, चलिए कहाँ है? डिगबोई असम में। बरौनी कहाँ है? आपका बिहार में। बरौनी कहाँ? बिहार में। मथुरा कहाँ? यूपी में। चलिए गुवाहाटी कहाँ आपका? असम में है, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ आपका? असम में। चलिए ये आपका असम में है। नहरकटिया भी कहाँ है? तेल के लिए प्रसिद्ध? असम में। गुवाहाटी भी असम में। डिगबोई भी कहाँ आपका? असम में है। और उसके बाद बरौनी भी कहाँ? बिहार में। और मथुरा यूपी में। पर पूछ रहा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पहला तेल शोधक, तो पहला कहाँ हो जाएगा? डिगबोई असम में। बिहार वाला पूछता तो बरौनी मारते, ठीक है। आज का इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपने क्लास को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। मेरे क्लास से जुड़े रहे, 2-4 अंक बढ़ जाए, 10 अंक, 15 अंक, 20 अंक, इसमें आप ही का भला है। चलिए बोलिए, अब आपका क्या विषय है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। हम्म
चलिए बोलिए। गुड नाइट सर जी, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। खा पी के सो जाइए, मस्त रहिए, एकदम दहाड़ते रहिए पूरा दम। क्वेश्चन नंबर कितना? 50। हम्म। चलिए 50 नंबर आ खाना। चलिए, कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बोलिएगा। चलिए। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं ना? 50 नंबर क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, बच्चा का डाउट है ना, देख देते हैं, रुकिए। 50 नंबर इसमें चल ही नहीं रहा है। हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु केंद्र, ठीक है, कलपक्कम तमिलनाडु। स्वदेशी से बोल रहा है, मतलब भारत में है आपका, जो खुद भारत खुद बनाया है, ठीक है, विदेशी सहयोग ने। स्वदेशी मतलब भारत खुद बनाया है, तो कलपक्कम है। चलिए, कलपक्कम तमिलनाडु वाला है। चलिए ठीक है, आपका सही है। और बोलिए कोई। चलिए 50 का डी बोल रहे हैं ना? चलिए ठीक। 50 का डी। चलिए। हाँ, ऊपर तारापुर वाला सबसे प्राचीन रहेगा बउआ, प्राचीन बोलेगा तो तारापुर बोलेंगे ना हम, बता देंगे महाराष्ट्र। ठीक है, स्वदेशी बोल रहा है ना, ध्यान दीजिए उस पर। तो हो जाएगा आपका कलपक्कम तमिलनाडु। चलिए ठीक है। चलिए क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए। सर देखें। हाँ देख लिए, 50 का कलपक्कम होगा, ठीक है। चलिए। चलिए ठीक। अब यहीं तक रहने देते हैं। चलिए सबको गुड नाइट। बस क्लास को लाइक करके शेयर करके अच्छे अच्छे कमेंट भर दीजिए। चलो लिख दो। चलिए बट कट की, कट कर दीजिए, बंद कीजिए।